हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर हमारे सॉल्यूशन के चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। ओके, सो हेनरीज लॉ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, रेडी हो आप सभी लोग? ओके, इसके बाद में हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेनरीज लॉ ये जो था, ये जो लॉ था, ये प्रेशर ऑफ द गैस एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन हमें देता था। कौन? हेनरी लॉ। ओके, सो इट एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, बट कौन से वे से? क्वांटिटेटिव वे से। ओके, नाउ दूसरी बात, ये जो लॉ था, ये लॉ था अप्लीकेबल ओनली फॉर द गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अगर इसके पहले अभी हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी देखा तो उसके लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं रहेगा। दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द सॉलिड ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नाउ ये लॉ क्या बोलता है? देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। समझा? एट गिवन टेम्परेचर, अगर कोई गिवन टेम्परेचर है तो सोल्युबिलिटी ऑफ जो गैस रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर ऑफ द गैस पे। नाउ देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम क्या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रेशर ऑफ द गैस मतलब हर एक गैस जो गैस रहेगी, हर एक गैस कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेगी। देयर विल बी नंबर ऑफ गैसेस। सो हर एक गैस का प्रेशर मतलब हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। सो इसको हम दूसरे टर्म्स में कैसे बात करेंगे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, सो हम इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे भी बात कर सकते हैं। सो इसको भी अपने नोट्स में डाल दो बॉक्स करके, राइट। अभी ये तो हो गई डेफिनेशंस। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर मतलब P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, राइट। P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे ये KH क्या है? KH इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू, क्योंकि हर एक गैस की सोल्युबिलिटी गिवन लिक्विड में डिफरेंट रहेगी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इस लॉ की, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ओके, एट गिवन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर को यहाँ पे अगर कांस्टेंट रखते हैं तो अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाएगी। सो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, ऐसे भी बोलेंगे। ओके, सो इन दोनों को भी डाल दो अपने लिस्ट में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के टाइम में काम आएगा। ओके, नाउ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ KH with the increasing the value of KH increases with the increasing temperature, right? Therefore solubility of gas solubility of gas increases with decreasing in temperature। अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो solubility of gas इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ये भी आपके पॉइंट में डाल दीजिए। तो यही रीज़न होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो ये इस लॉ से हमें ये समझ में आ गया कि
वाई एक्वेटिक एनिमल्स सस्टेन इन कोल्ड वाटर दैन दी वार्म वाटर। ओके, सो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। नाउ अभी हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। क्या है एप्लीकेशन हेनरीज लॉ के? सबसे पता हुआ, सबको पता है, ये हेनरीज लॉ सब लोग यूज़ करते हैं। ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन दैट इज़ द हमारे जो बॉटल्स होती है, सीलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स, जो सील करके होती है। कैसे सील करके होते हैं? हाई प्रेशर पे सील की होती है। इन ऑर्डर टू, क्यों सील किया होता है उन बॉटल्स को ऐसे हाई प्रेशर पे? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ किसकी? CO2 की। किसमें? वाटर में, राइट। इसीलिए जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं ज़्यादा प्रेशराइज किए होते हैं, राइट। सो ये अगेन हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन है। दूसरा बात है स्कूबा डाइवर्स की, है ना। जैसे आप ऐसे देखो वाटर में, ऐसे खुद से चल के देखो तो क्या आपको समझ रहा है कि आप नॉर्मली नहीं चल सकते, पानी आपके क्या कर रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो तो पानी के बीच में अंदर जाते हैं, बहुत डेप्थ तक जाते हैं, तो वो वाटर जो होता है वो हाई प्रेशर अप्लाई करता है, राइट। जिससे वजह से वो क्या होता है, और नीचे नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। सो जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है रेस्पिरेशन से, बट ऑक्सीजन के अलावा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडीज़ में। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके बॉडी टिश्यू में नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब हो जाता है ना। बट ऐसे हो जाने के बाद जब वो बाहर निकलने लगता है, पानी के बाहर अपवर्ड आने लगता है, तो उसके जो बॉडी का प्रेशर है, बॉडी प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बॉडी का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है जैसे जैसे वो ऊपर आने लगता है, मतलब डिक्रीज इन डेप्थ। उसके बॉडी पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से दिस टर्न्स द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी कम होने लगता है जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हुआ था, राइट। जिसके वजह से नाइट्रोजन के बबल्स आ जाते हैं बॉडीज़ में, जिसके वजह से क्या होता है, बेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। बेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब उनको मतलब ये बेंड्स इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है विच कैन इवन कॉज द थ्रेट टू द लाइफ। ओके, सो इसके वजह से ये बेंड्स क्रिएट ना हो, इसके वजह से टू प्रोटेक्ट द डाइवर्स फ्रॉम सच सिचुएशन द वाटर यूटिलाइज बाय द स्कूबा जंपर्स, है ना। जो उसके स्कूबा जंपर लोडेड होते हैं विथ द डाइल्यूटेड एयर कंटेनिंग 11.7% हीलियम का यूज़ किया जाता है, और उसमें 56.2 या 3 है नाइट्रोजन होता है, एंड 32 पॉइंट समथिंग होता है ऑक्सीजन, राइट। 32.1 समथिंग ऐसा होता है ऑक्सीजन। सो ये सारा मतलब उस मिक्सचर में हीलियम का एडिशन होता है, जिसके वजह से ये बेंड्स क्रिएट नहीं होते हैं। ओके, नाउ तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हायर हाइट्स पे जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम हायर हाइट पे जाते हैं तो फ्रैक्शनल वेट ऑफ ऑक्सीजन उतना कम हो जाता है ना। ऑक्सीजन हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होते जाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएगा। सो कम होते जाएगा मतलब हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ में भी, बॉडी एंड टिश्यूज़ में भी वो कैसे हो जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। उसके वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाले, है ना, हम बोलते हैं उनको, वो बहुत ऐसा अनकम्फर्टेबल फीबल फील करते हैं, फीबल बोलते हैं उसको, फीबल फील करते हैं, मतलब फीबल फील करते हैं एंड मतलब उनका फिर ऐसा ब्रेन काम ही नहीं करता। मतलब जैसे अभी मुझे समझ रहा नहीं, यहाँ पे लिखना, फिर इसका ढक्कन बंद करना, बात करना, फटाफट से जो बात करनी है मुझे आपको जो एक्सप्लेन करना है मैं कर पा रही हूँ। ये जो टेक्निक है, ये जो मेरा ब्रेन मुझे सपोर्ट कर रहा है बोलने के लिए, वो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वो नहीं करेगा। और इसी कंडीशन में इस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं।
ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट्स। सो ये सारे लॉज होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। हेनरी लॉ क्या होता है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपके टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हैं इसके एग्जांपल्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू अगेन हेनरीज लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, उसके एप्लीकेशन ये 2-3 हैं, वो देख लेना। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एक हेनरी लॉ का एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्या बोल रहा है, H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis. Okay, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195, calculate the Henry's law constant. Okay, so किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, KH की, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP कितना दिया हुआ है, लिखो फिर, सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S in water at STP standard temperature pressure is equals to 0.195, मतलब कितना होगा, दैट इज 0.195 of mole of H2S, right? So mole of H2S dissolve in, right, कितने 1000 कितना ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, है ना। समझ में आया कैसे आया तो। ओके, सो अभी देखो कितना हो जाएगा, मोल्स निकाल लेंगे अभी हम, मोल्स ऑफ वाटर, राइट। सो मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, 1000 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम, 18 ग्राम पर मोल, राइट। सो ग्राम ग्राम कैंसिल, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 55.56 मोल इनवर्स में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मोल्स में। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर, मोल्स ऑफ वाटर। नाउ अभी हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ओके, सो कितना आएगा, X इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S, राइट, अपॉन क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, सो मोल्स ऑफ H2S प्लस किसके लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, राइट, इसीलिए हमने मोल्स ऑफ वाटर निकाले ऊपर, राइट। सो मोल्स ऑफ वाटर, सो कितना आएगा, मोल्स ऑफ H2S कितना है, मोल्स ऑफ H2S कितना है, राइट, यस 0.195 divided by 0.195 plus moles of water, that is the 55.56 मोल, ये देखो यहाँ पे निकाला हमने, है ना। सो 55.56 moles। ओके, सो यू विल गेट द आंसर 0.0035, ये आएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ना अभी हमारा मोल फ्रैक्शन निकल गया, अभी हम तो सिंपली निकाल सकते हैं, है ना, सिर्फ प्रेशर की ज़रूरत है। सो मुझे बताइए प्रेशर कितना होगा एट STP बोला है ना, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर P इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मुझे बताइए, यस 0.987 बार, राइट, STP। सो कितना लिखो फिर फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, राइट। अभी फॉर्मूला लिखो और अभी सॉल्व करो, क्या आएगा, प्रेशर P इज इक्वल KH इंटू एक्स, राइट। सो P क्या है, KH निकालना है तो KH के इधर लेके आओ, P और P बाय एक्स हो जाएगा। सो P कितना है, 0.987 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, मोल फ्रैक्शन, दैट इज 0.0035। सो व्हाट यू विल गेट आंसर, दैट इज 28.3282 बार आ जाएगा, है ना।